नमस्कार, व्यूज ऑन न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज की करेंगे। जी हां, एक ऐसा ब्रिज जो इंजीनियरिंग का अजूबा है। अजूबा इसलिए क्योंकि पहली बार भारत में ऐसे किसी पुल का उद्घाटन किया गया जिस पुल के ऊपर से ट्रेन चलेगी और नीचे से जहाज गुजरेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये एक अजूबा पुल है जो भारत की इंजीनियरिंग ने इसे सिद्ध करके दिखाया है कि ऐसा भी हो सकता है, और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज हम उसी पुल के बारे में बात करेंगे। खासियत क्या है इस पुल की, कब बनना शुरू हुआ, कब उद्घाटन हुआ, क्या लागत आई, क्या सुविधाएं मिलेंगी, कैसा पुल है, कितनी लंबाई है, कितना ऊपर तक ये पुल जाएगा, कितने मिनट में खुलेगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको हम देंगे। आखिर तक आप बने रहिएगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये ब्रिज अजूबा है। आप भी जब देखेंगे, आप भी जब महसूस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये भारत के लिए एक नए रास्ते खोलने जा रहा है। इसी ब्रिज के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और कहा जा रहा है कि ये एशिया का पहला है, ये भारत ही नहीं सिर्फ एशिया का पहला ब्रिज ऐसा है जो इस तरीके से बना है। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इसका नाम दिया गया है। हालांकि इसका नाम जो है वो पंबन ब्रिज, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया था और 2025 आते आते इसका उद्घाटन भी हो गया। यानी कि अपने ही कर कमलों से इन्होंने उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया। 530 करोड़ से ज़्यादा इस पर खर्च आया है। ये कैसे काम करेगा, आप भी जानना चाह रहे होंगे कि ये आखिर कैसा ब्रिज है, कहाँ बना है, सब आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि ये काम कैसे करेगा। ये ब्रिज जो है सेंटर स्पैन वर्टिकली उठेगा, मतलब ये ऐसे ब्रिज है, ये ऐसे उठेगा, वर्टिकली उठेगा। पुराना ब्रिज इसको टिल्ट करेगा। तीसरा जो चरण होगा, जहाज ब्रिज के नीचे से निकलेगा, यानी कि जब ये वर्टिकली उठेगा उसके बाद जहाज निकलेगा। अब बताते हैं कि इस ब्रिज की खासियत क्या है। देखिए, आपको ब्रिज ऐसे ही इतनी हाइप इस ब्रिज को नहीं दी जा रही है, इसकी कुछ खासियतें भी है। जहां बना है उसकी ज़रूरतें भी है, क्योंकि वहाँ पे ये ब्रिज बना है जहाँ पे ऐसे ही ब्रिज की ज़रूरत थी। तो आपको इसकी खासियत भी जान लेनी चाहिए। ये फुली ऑटोमेटेड है, यानी कि ये ऑटोमेटिक है। इसमें कोई जो है मैनुअल नहीं दिया गया है, ये ऑटोमेटिक खुलेगा और ऑटोमेटिक बंद होगा। 22 मीटर तक जो है ये उठेगा, 22 मीटर तक ये उठ सकता है, यानी कि बड़े जहाज भी इसके नीचे से निकल जाएंगे आसानी से। डबल ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब तेज रफ्तार ट्रेन भी ऊपर से गुजर सकती है। ये 5 मिनट में जो है ये पुल ऊपर उठ जाएगा, यानी कि समय की बचत भी होगी। अब बताते हैं कि जो पंबन ब्रिज जो इसका नाम बता रहे हैं वो काम कैसे करेगा। देखिए, ब्रिज के 63 मीटर हिस्से का इस्तेमाल जहाज़ों को निकालने के लिए किया गया है। 63 मीटर। ब्रिज के पास किसी बड़े मालवाहक जहाज के आने पर यह सायरन बजाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक है तो बहुत सारी इसके साथ सुविधाएं भी दी गई हैं कि कोई हादसा ना हो। जहाज़ों के आने पर पुल के 63 मीटर हिस्से को ऊपर उठाया जाएगा, यानी कि जो हिस्सा है 63 मीटर का जहाँ से जहाज़ गुजरेगा
वो 63 मीटर पूरा हिस्सा उठेगा। 5 मिनट में रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर यानी कि 60 फीट ऊपर उठ जाएगा। जहाज के लिए पुल को उठाने का काम हवा की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। देखिए, क्योंकि समुद्री इलाका है, ऐसे में हवा की क्या स्थिति है, मौसम कैसा है, उस पर भी ये असर करेगा। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा कि अगर हवा की रफ्तार रहेगी तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, यानी कि हादसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब हम बताते हैं कि ये पम्बन रेलवे ब्रिज जो है, ये इंजीनियरिंग का अजूबा कैसे है। देखिए, आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि देश ही नहीं, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन इसमें लगा है। ये 5 मिनट में खुलेगा और उससे आधे समय में लगभग 3 मिनट में ये बंद होगा, यानी कि 8 मिनट में ये खुलेगा और बंद भी हो जाएगा। बड़े से बड़ा जहाज भी गुजर जाएगा। समुद्र में 6790 फीट लंबा ये ब्रिज बना है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6790 फीट है। अब बताएंगे कि ये कहाँ बना है। ये अरब सागर में बनाया गया है। समुद्र में ये 2.08 मतलब समुद्र में ये सिर्फ 2.08 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ब्रिज पर 530 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया है। ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से लैस है ये ब्रिज। ऑटोमेटिक, आपको पहले ही हमने बताया कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस है ये ब्रिज। एंटी कोरोजन तकनीक, पॉलिसी लॉक्सेन पेंट किया गया है। इस पुल की जो उम्र है वो 100 साल बताई जा रही है, यानी कि लो मेंटेनेंस पुल है और ये 100 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। ऐसे में ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको बता दें कि ये जब आप रामेश्वरम जाएंगे, क्योंकि ये पुल जो है वो तमिलनाडु में बना है, रामेश्वरम जाएंगे तब इस पुल को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा, कह लीजिए बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का अजूबा लोगों के सामने पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये एक इंजीनियरिंग का अजूबा है। आप लोग जाइए, उसे देखिए, महसूस कीजिए। और मैं भी मानता हूँ व्यूज़ ऑन न्यूज़ के ज़रिए कि कोई भी खबर होती है तो उसको हम तफसील से बताएं, पूरी डीप नॉलेज लेकर बताएं कि आप भी इन चीज़ों को समझ सकें कि आखिर उसकी ज़रूरत क्यों है और उसके बनने से लोगों को फ़ायदा क्या होगा। आप जब जाएंगे, देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कितना शानदार ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। अभी तक आपने हमारे चैनल व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करने में पैसे तो देने होते नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।